हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। और कल का काम जो एक्सरसाइज 4.3 थी वो आपने कर ली होगी। इसमें हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए कैसे डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं, कैसे एप्लीकेशन डिटरमिनेंट का करते हैं, ये देखा था। एक और डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन है सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। जब आप उसे करेंगे तो आपको इन्वर्स की जरूरत पड़ेगी। एक मेथड आपने पहले सीखा था, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उससे अब हम नहीं करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे। तो उसके लिए हमें एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और एडजॉइंट इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। कोफैक्टर्स की हेल्प से हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और कोफैक्टर्स के साथ साथ माइनर्स क्या है आज हम ये भी जानेंगे कि मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में माइनर क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे माइनर्स की और कोफैक्टर्स की। ओके, तो दीज आर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट। क्या माइनर्स है और क्या कोफैक्टर्स है। तो आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट में एक एलिमेंट होता है ए आई जे अगर कोई एलिमेंट है किसी डिटरमिनेंट में, इसका मतलब होता है ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट। तो माइनर्स जो हम फाइंड करते हैं, वी फाइंड माइनर्स फॉर एलिमेंट्स, डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के। ये आगे मैट्रिक्स में भी अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे कि। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट का कोई एलिमेंट ए आई ए जे है, मींस ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। उसके लिए हम माइनर क्या होता है और उसे कैसे फाइंड करते हैं। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज of a determinant is the determinant obtained by deleting ith row and jth column। हम पहले भी कर चुके हैं, अगर हमें किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो हम उस रो को, अगर ए आई जे है एलिमेंट, तो ith रो को और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे। बची हुई जो डिटरमिनेंट होगी वो डिटरमिनेंट ही माइनर कहलाती है, और इसको सॉल्व कर लेंगे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो माइनर की वैल्यू आ जाएगी। इस माइनर को हम लोग एम आई जे से, ए आई जे एलिमेंट है उसके माइनर को एम आई जे से डिनोट करेंगे। फिर से देख लीजिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट। माइनर भी एक, किसी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर भी एक डिटरमिनेंट होती है। डिलीटिंग कैसे मिलती है, डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम आई जे। तो चलिए हम जल्दी से माइनर्स किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में देखते हैं। मान लीजिए मुझे लिखा हुआ है 2 3 5 2। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, a11 फर्स्ट रो, a11 a12 a21 a22, पता है आपको। तो अगर हम उससे कहा जाए m11 फाइंड करिए फॉर a, ये एक डिटरमिनेंट है, मान लीजिए फॉर डिटरमिनेंट a, ऐसे लिख सकते हैं। फॉर डिटरमिनेंट a हमें इसको माइनस फाइंड करने, तो माइनस एलिमेंट के फाइंड करते हैं। पहले ये क्लियर है। तो हम 2 जो एलिमेंट्स है ये a11 है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो m11 मींस, m11 का क्या मतलब, 2 का माइनर। तो 2 का माइनर फाइंड करने के लिए 2 वाली रो छोड़ देंगे और 2 वाला कॉलम। तो क्या आ जाएगा, ये जो 2 आ गई। अगर हमसे m12 कहा जाए, 4 एलिमेंट इसमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 का तो ये रो छोड़ देंगे और ये ith फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा, जो डिटरमिनेंट या सिंगल ऑर्डर की आप ये कह सकते हैं ये बचती, और इसकी वैल्यू 2 ही होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहां जो डिटरमिनेंट हमारी बचेगी m12, अगर इसको रो छोड़ देंगे तो ये कॉलम हमारा m12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको रूट 5 आ जाएगी। ये डिटरमिनेंट बचेगी और इसकी वैल्यू 5 होगी। तो ये हमारा सिंगल और सेकंड ऑर्डर के माइनर्स हमने यहां फाइंड कर लिए हैं। इसी तरीके से आप m21 अगर फाइंड करेंगे, m21 मींस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मींस 5 का, तो ये वाली सेकंड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 3 आ जाएगा। तो ये जो डिटरमिनेंट बनेगी ये 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहां पे हम जो डिटरमिनेंट हमने फाइंड की है कि 5 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 2, ये हमारे डिटरमिनेंट आ गए हैं। तो किसी सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए जो उसका माइनर आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट बनती है, आपने देखा।
अगर ये आसान है बहुत, और लेकिन हम जरा थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में देखें, 3/3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स से बनती है, तो अगर हम यहाँ पे एक डिटरमिनेंट ले रहे हैं, ये डेल्टा से डिनोट कर दे रहे हैं इसे, और ये हमारी है 3 1 2 2 1 3 4 -1 2। अब इसके 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स में हमारे 9 हर एलिमेंट का माइनर होगा A11। अगर हम कहें A11 मींस M11 मींस, मैं यहां बस एक बात लिख दे रहा हूं, माइनर ऑफ A11। M11 मींस माइनर ऑफ A11। तो ये वाली आप फर्स्ट रो छोड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम 1 3 -1 2 1 3 -1 2, और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 2 1 जा 2 -3, तो 2 + 3 हो जाएगा, सबको आता है ये। तो M11 की वैल्यू में अगर हमसे अब कहा जाए M12 या M में कोई और M12 करना, तो फर्स्ट रो और सेकंड, ये माइनर ऑफ A12 हो जाएगा। A12 ये है फर्स्ट रो सेकंड, तो ये रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ दिया। 2 3 4 2 3 4। तो जो खूब प्रैक्टिस करें, मिस्टेक ना हो माइनर्स कैलकुलेट करने में, एकदम जल्दी से आपके अगर M12 है तो आपके A12 पे नजर जाएगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो छोड़े 2 3 4 2, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4 -12 -8। तो माइनर्स में कोई आपको सिंपल सी बात है कि उस जो Aij की माइनर फाइंड करने के लिए डिलीट ith रो एंड jth कॉलम एंड रिमेनिंग डिटरमिनेंट, जो बची हुई डिटरमिनेंट होगी वो इसका माइनर होगा। ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो माइनर सबकी समझ में आ गया। अब एक वर्ड आता है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स जब अभी आपने एक्सपेंशन किया था तो आपने बस फर्स्ट रो या फर्स्ट 6 तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। आज एक नया वर्ड सीखे कोफैक्टर, उसके टर्म्स में कैसे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, वही बात है जो एक्सपेंशन की पड़ी, फिर भी इसका कुछ इंपॉर्टेंस है कोफैक्टर्स का, उसे समझेंगे। तो कोफैक्टर्स की डेफिनेशन में क्या, अगर आपने माइनर फाइंड कर लिया तो पहली बात तो कोफैक्टर किसी एलिमेंट का कोफैक्टर भी फाइंड करते हैं, और Aij स्मॉल लेटर्स में एलिमेंट को शो करता है। Aij कैपिटल लेटर्स में अगर लिखे, ये A कैपिटल लिखे, Ij तो वही रहेगा जो सब स्क्रिप्ट है आपका। तो Aij -1 रेज टू दी I + j mi। इससे बहुत परेशान ना हो, ये बहुत आसान है। -1 मतलब इसका Aij में साइन भी आएगा, पॉजिटिव भी, माइनर सब पॉजिटिव। माइनर में डिटरमिनेंट के साइन के पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाते, माइनर नेगेटिव आ सकता है, लेकिन माइनर में कहीं आपने देखा था, सिंपल डेफिनेशन बताई थी कि डिलीट करके जो डिटरमिनेंट बचती है उसी की वैल्यू। लेकिन कोफैक्टर लिखने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, -1 रेज टू दी I + j mij। mij फाइंड करना सीख लिया है आपने, तो -1 रेज टू दी I + j। इसे जब बहुत ज्यादा परेशान, I + j अगर इवन आएगा तो -1 के एक्सपोनेंट अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर I + j ऑड आएगा तो -1 रेज टू दी I + j ये ऑड हो जाएगा, तो नेगेटिव में आंसर, नेगेटिव के साथ mij आएगा। तो इसको हम जरा देखें कोफैक्टर्स। यहां भी हम पहले एक सिंगल और 2x2 ऑर्डर के लिख रहे हैं जिससे आपको थोड़ी आसानी हो। ये हमारी है एक डिटरमिनेंट है, और हमसे कहा जा रहा है इसके कोफैक्टर्स लिखिए। तो जब हम लिखेंगे कोफैक्टर्स A11 मींस कोफैक्टर ऑफ A11, मैं यहां लिख रहा हूं कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर हम देखेंगे कैसे लिखेंगे। तो A11 मींस ये एलिमेंट है, तो आपको क्या फॉर्मूला लिखा, -1 रेज टू दी 1 + I + j। तो -1 रेज टू दी 1 + 1। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखते ही समझ जाएंगे 1 + 1 इवन आएगा, इसलिए पॉजिटिव साइन ले सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले को समझिए कि इससे बहुत ही देखने में कठिन लग रहा है आपको कि ये क्या है, कोई बहुत आसान है। अगर I + j इवन आएगा तो आप इसे छोड़ भी दें, पॉजिटिव साइन लगाएं। अगर I + j ऑड आता है तो मत लिखे इसे, नेगेटिव समझते हो कि -1 रेज टू दी ऑड है इसलिए नेगेटिव आएगा। तो -1 रेज टू दी 1 + 1 और M11, ये तो फॉर्मूला लिखा है Ai माइनर के साथ I+। तो अब ये -1 कैसे पॉजिटिव, तो M11 ही रह गया आंसर आपका।
ये तो पॉजिटिव हो गया, और M11 मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो ये -2 आएगा, और मैंने बताया था इसकी वैल्यू -2 आएगी। यहाँ ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट का साइन है, इसकी वैल्यू -2, डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 ही रहेगी। तो ये आपने इसको लिख लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे A22 कहा जाए तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम, देखा आपने, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। यहां क्या करेंगे, -1 रेज टू दी 2 + 2, 2 + 2 4 हो जाएगा। मैंने कहा अगर ये इवन आ जाए सम तो प्लस आएगा ही आएगा, और साथ में M22 तो ये फिर पॉजिटिव आएगा, और M22 क्या है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो एक 2 रह जाएगा, और इसकी वैल्यू 2 ही है। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। आप A11 और A12 देखिए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप A12 मींस कोफैक्टर ऑफ A12, एक बार लिख दिया मैंने, बार बार नहीं लिख रहा हूं, A12 मींस कोफैक्टर ऑफ A12, और A12 अगर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। लेकिन यहाँ -1 रेज टू दी 1 + 2 आएगा, ऑड, 1 + 2 3 ऑड होता है, तो ये नेगेटिव साइन आएगा। पहले से ही समझ लीजिए, इसको बहुत ही आसान है ये, इसको परेशान मत हो इस फॉर्मूले से। 1 + 2 ये ऑड आएगा तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, बस साइन के लिए है वो। -1 और आपने फर्स्ट रो और ये फर्स्ट रो हो गई, और ये सेकेंड कॉलम हो गया। इसको छोड़ दिया तो क्या बचा आपके पास, 4। तो M12 लिख दीजिए, ये नेगेटिव आएगा, और ये 4, तो आंसर आपका नेगेटिव। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज से कुछ 3x3 ऑर्डर के रो और कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, पहले फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज से, और फिर आगे कुछ और चीजें देखते हैं। नाउ एक्सरसाइज हमारी है 4.4, और फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ रहा हूं। फर्स्ट के दोनों पार्ट छोड़ दे रहा हूं, आप कर चुके, कर देना या करा देते हैं। चलिए एक जल्दी से एक पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, लिखा हुआ है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट 2, -4 and 0, 3। इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स लिखने। तो आपको पता है 4 एलिमेंट्स हैं, A11, A12, A21, A22, तो 4 कोफैक्टर्स होंगे, 4 माइनर्स। हम सॉल्यूशन में माइनर्स लिख रहे हैं पहले। M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्या बचा आपके पास, रिमेनिंग डिटरमिनेंट ये बची, इसकी वैल्यू 3 आ गई। M12 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो छूटेगी, सेकंड कॉलम छूट जाएगा, 0, और इसकी वैल्यू 0। M21 मींस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4, और ये -4 ही आएगा। और M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इसका को माइनर लिखना है, तो ओनली 2 आएगा, बची हुई डिटरमिनेंट। तो ये आपने इस तरीके से इसके माइनर्स लिख लिए हैं। अब हम कोफैक्टर्स लिखने जा रहे हैं। तो माइनर्स जाने के बाद आपको मालूम है A1 कोफैक्टर्स, ये माइनर्स हो गए। अब हम कोफैक्टर्स लिख रहे हैं। A11 मींस इसका कोफैक्टर 1 का, तो अभी मैंने आपको रूल बताया -1 रेज टू दी 1 + 1। अगली बार मैं साइन भी नहीं लगाऊंगा तो चलेगा, आपको फौरन समझ लेना, ये अगर इवन आ रहा है इनका सम, तो 1 + 1 2 इवन है, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो A11 की इंटू M11, और M11 ये पॉजिटिव हो गया, और M11 आपका पहले 3 आ गया। अगर मैं लिख दूं A12, तो A12 आप -1 रेज टू दी 3 हो जाएगा, जो ऑड आएगा, और जब माइनस आए, इसको नहीं भी लिखे तो आपको इतनी जल्दी, अगर ये ऑड आ रहा है तो माइनस साइन लगा दीजिए, इवन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन। तो A12 नेगेटिव में आ जाएगा, और इसका M12, लेकिन ये नेगेटिव 0 पहले ही निकाल लिया तो 0 ही आ गया। अगर आपने पहले तो उसको साथ में निकाल लेंगे। A21, ओके, तो अब ये फिर वही 2 + 1 3 होता है, तो माइनस साइन आएगा। M21, और M21 आपने क्या लिखा है, -4 आया है आपका,
इसलिए ये +4। सिमिलरली A22 मींस A22 का कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला जो एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अभी मैं बताता हूं, उसमें कोफैक्टर्स में 1.5 मार्क्स आपको ओनली कोफैक्टर्स निकालने के रहते हैं उस स्टेप में, तो इसको ध्यान रखेंगे। A22 मींस सेकंड रो और सेकंड कॉलम। क्या सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 2 आएगा यहाँ। सेकंड रो और सेकंड कॉलम के लिए मैंने था 2 + 2 इवन है, इवन में पॉजिटिव आएगा साइन, और इसलिए साथ में आप लिख देंगे M22, और M22 हमने फाइंड कर लिया 2 आया हमारा। तो सेकंड और फर्स्ट और ये इस डिटरमिनेंट में आपने सीख लिया। नॉट ये इससे हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है वो पड़ेगी जहां वो मैंने कहा आपसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है, और उसके लिए आपको 3x3 ऑर्डर की या 3 और थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स आपको जरूरत पड़ती है। और वहां तो मैं एक बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं, ये एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, और ये दिया हुआ है 104 35 - 1 012। तो हमें पता है, हम यहाँ माइनर्स भी लिखते, मैंने माइनर्स और कोफैक्टर दोनों कैलकुलेट करवाए हैं आपसे, माइनस भी और क्या कोफैक्टर हमें, तो हम माइनस कुछ के फाइंड करेंगे, फिर कुछ 9 कोफैक्टर। जैसे हमने M11 लिख लिया, इसमें तो कुछ हमें थिंक नहीं करना है। M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दी, 5 - 1 साइन के बारे में हमें नहीं सोचना है, क्या लेना है, माइनस में नहीं सोचना है, पॉजिटिव नहीं, वो कोफैक्टर्स में, इसमें तो ओनली लीव दिस रो एंड दिस कॉलम एंड रिमेनिंग डिटरमिनेंट, तो आ जाएगा 10 - -1 11 आ। ओके, अब अगर हमसे यही, अभी मैं यही लिख दे रहा हूं कोफैक्टर भी साथ में, पहले आप माइनस लिखेंगे फिर कोफैक्टर्स, मैं यहीं पे आपको कोफैक्टर भी बता दें। A11 मींस इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, 1 + 1 2 होता है, -1 raised to the 2 पॉजिटिव होगा, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए A11 मींस, आप उसे साइन क्लियर हो गया, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये नंबर दोनों का सम 1 + 1 2 आता है, 2 इवन है तो पॉजिटिव, क्योंकि -1 का स्क्वायर बदल, ये आ जाएगा M11, ठीक है। और M11 मींस ये रो अभी निकाल चुके हैं 11, फिर इतना ही लिख देंगे 5 - 1 1 2। तो अगर ओनली कोफैक्टर आता है पेपर में तो जरूरी नहीं है आप ये भी लिखें, आप सीधे इसे लिखेंगे, अभी मैंने तो ये 11 आ गया, अभी किया है। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूं आपसे, हम यहां लिख देंगे A31, आप कोफैक्ट माइनस सारे लिखे A31, तो A31 कहते हैं हमारे दिमाग में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, और 3 + 1 इवन होता है तो पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव है। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के बाद जो डिटरमिनेंट बची उसे लिख दीजिए, माइनर लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है अगर आपसे ओनली कोफैक्टर पूछा है, बस इतने में ही आंसर आ जाएगा। 0 × -1 0 हो जाएगा, -20 5 4 जा 20, तो -20 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन अगर हमसे A32 कहा जाए, कौन सा कोफैक्टर A32, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या इसे डिलीट कर देंगे और इसे डिलीट, 1 4 3 - 1, अभी साइन का भी यहां ध्यान रखना है, 1 4 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 1 4 3 - 1 बचता है -1, और इसका साइन 3 + 2 इवन है, सॉरी ऑड है, तो -1 raised to the odd नेगेटिव, तो आप ज्यादा मत, अगर ये ऑड आता है सम तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए, पॉजिटिव अगर इवन आता है तो पॉजिटिव साइन, तो ये आपकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -1 -12 + 13 आ गया पॉजिटिव। ओके, तो जो भी आपको कोफैक्टर्स पता करने हैं, A33 A23, जल्दी से बताइए। 5 नेगेटिव साइन आएगा या 2 + 3 5, ऑड है नेगेटिव लगाएगा। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड A23 मींस सेकंड रो और 1 0 0 1 1 0 0 1, ओके 1 0, क्या आ जाएगा -1 - 0। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स के A11 आपको सब फाइंड करने ऑर्डर में, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोफैक्टर्स, और M11 से M12 ये माइनस हो जाएंगे। तो इसको आपने समझ लिया है, और अब हम यहाँ पे आपको एक नई बात बताते हैं।
जब आपने किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा था, वो मैं आपको जरा सा याद दिला दूं कैसे करेंगे। और ये एक्सपेंशन में हमने पढ़ लिया है। अगर हमारी कोई डिटर्मिनेंट है, मैं इसे फॉर्म में a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन से आप पहले ही दिन हमने जब डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन तो ये इस रो के रिस्पेक्ट में कर सकते थे, इस रो के फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, थर्ड, 6 तरीके से कर सकते थे। तो आज कोफैक्टर्स पता करने के बाद कैसे करते हैं वो चीज वही है, लेकिन पेपर में इस ढंग से भी आया है कि कोफैक्ट सेकंड रो के रिस्पेक्ट में इसको कैसे लिखेंगे कोफैक्टर्स के साथ। तो देखिए पहले मैं आपको बता दे रहा हूं फर्स्ट रो में बहुत ही इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्सपेंडिंग विद, पहले a11 लेंगे तो ये रो छोड़ेंगे, ये चीज लेते थे और ये इसका कोफैक्टर है, क्लियर। तो a11 के साथ कैपिटल A11 आ जाएगा। फिर a12 लेंगे, जब मैंने एक्सपेंशन में आपको बताया था यहाँ नेगेटिव साइन लेते हैं, आज हम कहेंगे क्योंकि इसका कोफैक्टर नेगेटिव आएगा, 1 + 2 3 होता है, तो इसका कोफैक्टर a12 नेगेटिव हम अलग से, तो हम यहाँ साइन नहीं लगाएंगे, प्लस a12 और साथ में इसका कोफैक्टर, तो ये अपने आप ही नेगेटिव आता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता था एक्सपेंशन में, याद है। फिर a13 बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क में पूछा गया है, वहां पेपर में ये आया था कि अगर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, क्योंकि स्टूडेंट कभी कभी एक्सपेंशन से करते हैं कोफैक्टर्स के टर्म्स में नहीं पढ़ा, वो ये फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करते चले जाते हैं या फर्स्ट कॉलम के, तो इन्होंने कहा अगर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ये दिया हुआ है तो बताइए क्या है, विद रिस्पेक्ट टू C1, विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1। अगर अब आपसे कहा जाए विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट, अगर पेपर में आ जाए R2 के रिस्पेक्ट में करें, देखिए 6 तरीके से इसे लिख सकते। ये वाली रो ले लें तो a21 के साथ इसका कोफैक्टर आएगा, फिर सेकेंड रो में ये आएगा a22, इसके साथ इसका कोफैक्टर आएगा, फिर a23 इसके साथ इसका कोफैक्टर आएगा। ये क्या हो गया, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहां लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R2, ठीक है, ये एक्सपेंड कर दिया है हमने, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R2। अगर थर्ड रो के रिस्पेक्ट में करें तो थर्ड रो और उसके कोफैक्टर्स, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स a31 प्लस a32 प्लस a33, ओके, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में हो गया विद रिस्पेक्ट टू R3। कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तो कॉलम 1 ये है, पहले a11 आएगा, a11 प्लस सेकेंड फर्स्ट कॉलम में a21 है, a21 मल्टीप्लाइड बाय a21, a31 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट है स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये विद रिस्पेक्ट टू C1 हो गया। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू C2 क्या हो जाएगा, a12 C2 इंटू a12 प्लस a22 मल्टीप्लाइड बाय a22 प्लस a32 मल्टीप्लाइड बाय a32, ये किसमें हो गया, विद रिस्पेक्ट टू C2। और इसी तरीके से थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, a13 इंटू कैपिटल A13, फिर A23 इंटू कैपिटल A23 मींस कोफैक्टर A33 इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मींस A33। अब वो मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। तो कोफैक्टर्स के टर्म्स में कैसे एक्सपेंड करके लिखते हैं आपको अच्छे समझ में, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव के साथ माइनर आता है, इसलिए यहाँ माइनस, और वही जो आप करते थे इसमें ये वाला नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ माइनस लग जाता है। तो ये आपको कोफैक्टर्स में और माइनर्स में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और कोफैक्टर की हेल्प से डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें बुक में एक क्वेश्चन है, यूजिंग कोफैक्टर्स एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डेल्टा। तो एक डिटरमिनेंट क्वेश्चन है, उसे मैं जल्दी से लिख देता हूं और आप उसे सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, लिखा हुआ है 538, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 538, डेल्टा जिसे डिनोट किया इन्होंने डिटरमिनेंट को 538 201
एंड 1 2 3। तो यहाँ पे अगर हम इसमें लिखा है सेकेंड, तो सेकेंड रो आपको दिख रही है। सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन क्या होगा, A1, ये A21 ये सॉरी ये सेकेंड रो है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो A21 हो गया ये इसके साथ इसका कोफैक्टर लगेगा, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और उसके साथ इसका कोफैक्टर, प्लस सेकेंड ये वाला सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में करें ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 आएगा और इसकी वैल्यू इसके साथ, ठीक है। तो क्योंकि बुक में उन्होंने कहा है क्वेश्चन में अगर लिखा जाएगा तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी और एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R2, यही क्वेश्चन में दिया। अगर जिसे भी कहा जाएगा तो आप वैसे ही करेंगे, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके ये आ जाएगा। और A21 अब A21 क्या है, 2 है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, और इसका कोफैक्टर, अब ध्यान दीजिए कोफैक्टर इसका नेगेटिव में आता है और साथ में ये रो छूट जाएगी और ये कॉलम, तो 3 8 2 3, लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो चाहे तो यहां लगा दें और यहां पे क्योंकि ये नेगेटिव इंटू मल्टीपल, और 3 8 2 1 3 8 एंड 2 3, क्लियर हुई बात। ये 0 है A22 0, तो इसके साथ तो 0 ही हो जाएगा, सब लिखने की भी जरूरत नहीं। फिर A23 1 आएगा, A23 1 है, लेकिन ये 2 + 3 और आ रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। A23 का माइनर हमें लिखना है, हमने यहाँ माइनस लगा दिया और 1 तो है ही, और A23 को बचा हुआ हमने को जो माइनर लिखना है साइन तो यूज कर लिया है, इसको छोड़ देंगे 5 3 1 2, ओके 5 3 1 2, आप बस -2 यहां लिख लेंगे, 9 -16 ये 0 हो गया, -10 -3, ये हो जाएगा 9 -16 -7 एंड -2 14 हो जाएगा, -10 -3 7, तो 7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप अगर आप इसको पेपर में आपने ये रट नहीं सकते, वहां आ जाएगा थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में करें तो आप फिर ऐसे लेंगे, यहाँ अगर आपके यहाँ कॉलम थर्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू C3, तो पहले आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में A13 है तो ये आ जाएगा A13 इंटू A13 प्लस ये A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, प्लस थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, और इनकी वैल्यू लगाते, अच्छा साइन का ध्यान रखेंगे, 1 + 3 पॉजिटिव आएगा, A13 मींस इसका कोफैक्टर तो 2 0, डायरेक्ट 2 2 या 4 -0 आएगा, देख सकते हैं, बहुत अच्छा, तो इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सपेंशन से करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ A इज द कोफैक्टर ऑफ, तो 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं इसमें, आप इसे करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ 4 ऑल्टर, इसको भी समझने, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया इसका मतलब आपको कोफैक्टर से एक्सपेंशन समझ में आ गया। उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि एक 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32, ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, लिखा है डेल्टा इज गिवन बाय, डेल्टा की वैल्यू उन्होंने दी है 4 ऑल्टरनेटिव से आंसर में। ए पहला ऑप्शन है A11 A11, फिर है A12, समझ गए गलत हो गया, A12 के साथ क्या आएगा, A32 नहीं आएगा, A22 A12 आएगा, ऐसे ही लिखा है A13 इंटू A33, तो ये गलत है, पता है ना आपको, यहाँ A12 आना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया, तो ये भी गलत। इसमें एक ही सही दिख रहा है मुझे, A11 A11 A12 A21 A11, ये भी रॉन्ग है। ये इसमें थर्ड डी वाला सही है, A11 इंटू A11 प्लस A21, ये एक सही ऑप्शन यही है, इसमें डी पार्ट सही है, देख लीजिएगा आप लोग। A11 फिर है A21 प्लस
A31 into A31। आप लोग समझ सकते हैं किस कॉलम के रिस्पेक्ट में किया गया है। ये A11 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में किया गया है, इसलिए ये आंसर सही है। ये भी पूछा जा सकता है, बताइए किस कॉलम के रिस्पेक्ट में है ये, तो ये फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में है। तो ये हमारा आज का हमने सोचा था आपको करा देंगे। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, बहुत आसान है। अगर मैंने अभी फिर कहा, ऐसा एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 6 मार्क्स का आगे, जिसमें कोफैक्टर्स के 9 कोफैक्टर्स में आपको 1.5 मार्क मिलेंगे और साइन की गलती होने से मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट के लिए अब हमारे पास टाइम है, हमें आपको एक डेफिनेशन बता दे रहे हैं, कल के लिए टाइम बच जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स, अब डिटरमिनेंट आपने पढ़ लिया है, तो मैं आज आपको सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बता दे रहा हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझा दे रहा हूं, कभी कभी 1 मार्क में इस पे क्वेश्चन आता है। A square matrix A नॉर्मल हम Aij n by n इसी ऑर्डर की होगी, is said to be singular if determinant A equals to 0। अगर किसी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट 0 आती है तो इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिंपल सी है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट इज 0। इस पे 1 मार्क में बहुत कुछ पूछा जा सकता है, स्टेट वेदर दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट। तो 3 4 जा 12, यहाँ A दिया हुआ है, तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 माइनस 4 8, नॉट सिंगुलर। और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, दूसरा मैं लिख दे रहा हूं 4 3 4 2 6 3। तो देखिए ये डिटरमिनेंट, ये हमारी मैट्रिक्स है, इसीलिए मैट्रिक्स, ओके। यहां भी ये एक मैट्रिक्स है, साइन की गलती हुई थी। मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे, ये जब हम कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं ए, तो ये मैट्रिक्स है। तो बताना है सिंगुलर है कि नहीं है, तो हम डिटरमिनेंट ये फाइंड करेंगे, तो आ जाएगा 4 2, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 6 3, तो 4 3 या 12 माइनस 6 2 या 12 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। बहुत 1 मार्क के लिए बहुत ही आसान है ये। इसमें एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, नोट कर लिया आप लोगों ने। एक और बात लिख दे रहा हूं यहाँ, अपनी मर्जी से क्वेश्चन बुक में अगले स्टेप में लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ समझ लीजिए इसे कि फाइंड x if the matrix x3 4 2 is singular। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो x फाइंड करिए। सिंपल सी बात है, इफ इट इज ए सिंगुलर, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स में भी सही है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो थर्ड ऑर्डर में अगर कोई मैट्रिक्स है, सिंगुलर कब होगी, जब उसके डिटरमिनेंट करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट 0 हो जाए। तो ये इसको आप देखिए कैसे पता करेंगे, यहां लिख देंगे सिंस a x3 4 2 is singular, therefore determinant A equals to 0 implies that, डायरेक्ट लिख दें 2x minus 12 equals to 0 implies that x equals to 6। तो ऐसा 1 मार्क में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में ये सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर। तो हम लोग आज यहां तक करते हैं, कल बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें अब हमने सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने अलग से बता दिया आज। वैसे आज का टर्न माइनर और कोफैक्टर की एक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, टाइम था। कल हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।
तो हाउ टू फाइंड एडजॉइंट एंड हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग डिटरमिनेंट्स। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से नहीं करेंगे, और वैसे भी जो 30% रिड्यूस हुआ है उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस से हट गया, तो अब उस मेथड से इनवर्स नहीं आएगा। हम लोगों ने सीख लिया, अच्छा है नॉलेज के लिए। अब हमारा जो ये मेथड कल चलेगा उसको ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो आज आप एक्सरसाइज 4.3 कर लेंगे और साथ में सिंगुलर मैट्रिक्स अगली एक्सरसाइज में, लेकिन उसकी डेफिनेशन समझ लेंगे और उस पर ये 2-3 क्वेश्चन जो बोर्ड में मैंने किए हैं उसे कर लेंगे, ठीक है। ओके, अपना ध्यान रखिए और वर्क पूरा करिएगा जरूर, और सबमिट भी करिए, ठीक है, ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। जो भी काम करते हैं उसका फोटोग्राफ लेके भेजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।